हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। बच्चों, आज हम संस्कृत में सप्तम पाठ क्रिया प्रकरण का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम यह जान लेते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं। जैसा कि आप हिंदी में जानते हैं कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। तो आपका बच्चों परिभाषा आपकी वही है, लेकिन आपके जो उदाहरण हैं वो आपके बदल जाएंगे। यहाँ आपको संस्कृत उदाहरण देखने होंगे। जैसे आपका हुआ गच्छति हुआ, पठती हुआ, हंसती हुआ। उसके बाद है क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे आपका क्रिया शब्द है गच्छति, लेकिन इसका मूल शब्द क्या है? गम। इसका अर्थ ये होता है बच्चों, जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं कि पढ़ एक आपको मूल शब्द दे दिया जाता है, उसके आप अलग अलग रूप बनाते हैं। जैसे पढ़ता है, पढ़ रहा है, पढ़ चुका या पढ़ेगा, लेकिन आपका मूल शब्द क्या है? पढ़। उसी तरह आपका यहाँ पर मूल शब्द है गम, लेकिन उससे हमारे शब्द क्या बने हैं? गम का अर्थ होता है बच्चों जाना, लेकिन उसका क्रिया रूप कैसे चलता है? गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति। अर्थात उसका क्रिया रूप जो है हमारा परिवर्तित होता रहता है। लेकिन देखिए, संस्कृत में तीनों वचनों व तीनों पुरुषों में धातु के रूप अलग अलग होते हैं। लिंग के अनुसार धातु रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, जैसे क्रिया की अवस्था को लकार कहते हैं। इसका अर्थ ये है बच्चों कि संस्कृत में हमारे वचन भी अलग अलग होते हैं और पुरुष भी अलग होते हैं, और लिंग के अनुसार क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसा मान लीजिए कि आपको एक वाक्य देती हूँ, जैसे सीता जा रही है, तो उसके लिए आपका संस्कृत वाक्य होगा सीता गच्छति। अगर वही हम कहें कि राहुल जा रहा है, तो उसके लिए भी आपका क्रिया शब्द वही रहेगा, तो हो जाएगा आपका राहुल गच्छति। अर्थात कि संज्ञा का रूप आपका बदल जाएगा, आपका स्त्रीलिंग से पुल्लिंग हो जाएगा, लेकिन आपका जो क्रिया रूप है आपका वही रहेगा। उसके पश्चात देखिए बच्चों, लिखा है क्रिया की काल अवस्था को लकार कहते हैं। 3 लकार यानी बच्चों यहाँ पर होता है काल। 3 प्रमुख लकार हैं। पहला है आपका लट लकार। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल, तो लकार का अर्थ बच्चों यहाँ पर हो जाएगा काल। लट यानी वर्तमान। वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है हमारा लिट लकार। भविष्यत काल के लिए लिट लकार का प्रयोग किया जाता है। और तीसरा हमारा लकार है लंग लकार। भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग किया जाता है, और धातु रूपों में लकार के चिन्ह जोड़े जाते हैं। अब चलिए, इसके बाद है हमारा, देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर एक आपको धातु रूप दिया है। ये हंस धातु है। हंस का अर्थ होता है हंसना। और पहले बच्चों इसमें आप देख लीजिए, इसमें आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन और प्रथम पुरुष का कौन कौन सा रूप है? हंसती, हंसता, हंसन्ति। अर्थात आपके सर्वनाम या संज्ञा के अनुसार आपका प्रथम पुरुष का रूप बदल जाएगा। उसी तरह है, देखिए मध्यम पुरुष में है हंससी, हंसथा, हंसत, और उत्तम पुरुष में आपका हो गया हंसामी, हंसावा, हंसावा। अब देखिए, अब हमको पढ़ना है लट लकार प्रथम पुरुष का रूप। तो पहले हम पढ़ेंगे एक वचन में, एक वचन प्रथम पुरुष का। देखिए, जैसे आप कहते हैं पठ को क्या कहते हैं? पठधन्ति यानी पठती यानी दौड़ता है। फिर है लिखती यानी लिखता है। धावती दौड़ता है, और खेलती खेलता है। अब इसका बच्चों देखिए द्विवचन में क्या हो गया? जैसे आगे हमने देखा था हंसती के बाद हंसता हो गया था, तो वही देखिए यहाँ द्विवचन में आपका क्या हो गया है? आपका चिन्ह क्या है? अतः। तो पठ धन अतः, इसको मिलके क्या बना है? पठता, अर्थात 2 पढ़ते हैं। लिखता यानी 2 लिखते हैं। धावता यानी 2 दौड़ते हैं। और खेलता यानी
दो खेलते हैं। अब बहुवचन में देखिए क्या हो गया, उसका चिन्ह क्या है, अंति, यानी पठ धन अंति, यानी पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको जैसे एक से ज़्यादा जब हो जाएंगे तो वहाँ पर बच्चों उसको बहुवचन हम कहेंगे, उसके लिए लगेगा हमारा अंति। तो पठंती यानी पढ़ते हैं, लिखंती यानी लिखते हैं, और धावंती यानी दौड़ते हैं। और इसके पश्चात बच्चों अब हम चलते हैं लट लकार के मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में आपका क्या, जैसे आपने आगे पढ़ा है, क्या है, हंससी, हंसथ, हंसत। तो अब देखिए एक वचन में पहले हम पढ़ेंगे, उसका चिन्ह क्या है, असी है। जैसे हंस धन असी, हंससी यानी हंसते हो। इसका प्रयोग बच्चों हमेशा त्वम के साथ होता है। जैसे तुम हंसते हो, उसके लिए हो जाएगा त्वम हंससी। फिर दूसरे में देखिए द्विवचन में आपका है हंस धन अथ, हंसथ, यानी तुम दोनों हंसते हो। अब बहुवचन में क्या हो जाएगा, हंस धन अथ, यानी हंसथ, यानी तुम सब हंसते हो। तो उसी तरह बच्चों देखिए यहाँ पर और सारे क्रिया रूप दिए हैं, जैसे चलामी अर्थात चलते हो, पिबसी अर्थात पीते हो, चलथ यानी तुम दोनों चलते हो, और चलत यानी तुम सब चलते हो। इसके पश्चात बच्चों अब हम पढ़ते हैं लट लकार में उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, तो उत्तम पुरुष बच्चों वह पुरुष होता है जो संज्ञा स्वयं के लिए लगाता है। इसका जैसे अहम, अहम, आवाम, वयम। अहम मीन्स मैं, आवाम यानी हम दोनों, और वयम मीन्स हम सब। तो पहले एक वचन में देखिए इसका चिन्ह क्या है, आमी। तो पठ धन आमी अर्थात पढ़ता हूँ। फिर है लिख धन आमी, लिखामी अर्थात लिखता हूँ या लिखती हूँ। अब द्विवचन में देखिए आवह, पठ धन आवह, पठावह, दो पढ़ते हैं। और बहुवचन में देखिए क्या हो गया है, आमह, पठ धन आमह अर्थात सब पढ़ते हैं। उसी तरह बच्चों देखिए यहाँ पर और सारे क्रिया रूप हैं आपका, लिखामी, लिखावह, लिखामह। अब इसके पश्चात बच्चों अब हम देखिए तीनों वचनों एवं तीनों लिंगों में प्रथम पुरुष सर्वनाम का लट लकार का प्रयोग, अर्थात अब उसका प्रयोग किया कैसे जाता है। पुल्लिंग सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयोग देखिए, पठधन्ति, पठती। अब यहाँ देखिए नीचे एक वाक्य दिया है, सह बालकः पठति। सह क्या है आपका पुल्लिंग सर्वनाम है, बालकः अब पठति, यानी सह बालकः पठति, वह लड़का पढ़ता है। अब दूसरा वाक्य देखिए, तौ, तौ मीन्स वह दोनों, बालकौ यानी लड़के, तौ बालकौ पठतः, वो दोनों लड़के पढ़ते हैं। अब बहुवचन में देखिए, ते बालिका पठन्ति, वे सब लड़के पढ़ते हैं। अब देखिए, अब अभी हम लोग बच्चों पढ़ा कि पुल्लिंग में सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयोग। अब हम पढ़ते हैं स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयोग, अर्थात क्रिया का हम स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों के साथ कैसे प्रयोग करेंगे। देखिए, धाव धन अति, धावती। तो सा बालिका धावती, स्त्रीलिंग के लिए बच्चों सा लगता है, तो सा मीन्स वह, बालिका मीन्स लड़की, धावती मीन्स दौड़ती है। ते बालिके धावतः, ते मीन्स वे लड़कियां दौड़ती हैं। और ता बालिका धावंती, वे सब लड़कियां दौड़ती हैं। अब देखिए अन्य क्रियाओं के साथ स्त्रीलिंग सर्वनाम का प्रयोग, जैसे सा बालिका चलती, ते बालिके चलत, और ता बालिका चलंती। अब उसके पश्चात बच्चों देखिए यहाँ कुछ और सारे आपके सर्वनाम शब्द दिए हैं और क्रिया का रूप भी दिया है, जैसे सा बालिका भ्रमती, सा बालिका पिबती, ता बालिका भ्रमंती, और ता बालिका पिबंती। अब उसके पश्चात बच्चों देखिए अब आता है हमारा नपुंसक सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया रूप का प्रयोग कैसे होता है।
एक वचन में देखिए पतधन अति पतति, द्विवचन में पततः और बहुवचन में पतंती। तो जैसा कि आगे आपको मैंने बताया है कि सर्वनाम शब्द का रूप नपुंसक लिंग में चलता है तत् ते तानि। तो तत् मीन्स होता है वह, तत् फलम पतति वह फल गिरता है, ते फले पततः वो दोनों फल गिरते हैं, तानि फलानि पतंती वे सब फल गिरते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर अब देखिए बच्चों लिखा है तीनों वचनों में मध्यम पुरुष सर्वनाम का लट लकार में प्रयोग। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो हमारा प्रथम पुरुष था, अब हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष। जैसे देखिए मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों में समान रहता है। अब बच्चों इसमें जैसे आपका सर्वनाम शब्द और क्रिया आपका एक सेम मतलब वो एक ही रहेगा, वो अलग स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, दोनों के लिए एक ही सर्वनाम शब्द और एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए पठधन असि पठसी, तो अब देखिए यह एक वाक्य दिया है त्वम पठसी, इसका अर्थ है तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो और तुम पढ़ती हो। इसका अर्थ बच्चों दोनों हो सकता है। त्वम पठसी का पुल्लिंग में हो जाएगा तुम पढ़ते हो और स्त्रीलिंग में हो जाएगा तुम पढ़ती हो। फिर है युवाम पठतः तुम दोनों पढ़ते हो या तुम दोनों पढ़ती हो। फिर है युवम पठतः तुम सब पढ़ते हो या तुम सब पढ़ती हो। अब अन्य क्रियाओं के साथ मध्यम पुरुष सर्वनाम का रूप देखिए त्वम क्रीडसी युवाम क्रीडथा युवम क्रीडथा, यानी त्वम क्रीडसी का अर्थ है तुम खेलते हो या तुम खेलती हो, युवाम क्रीडथा यानी तुम दोनों खेलते हो या तुम दोनों खेलती हो। अब नीचे देखिए बच्चों त्वम भ्रमसी अर्थात तुम घूमते हो या तुम घूमती हो। तो इसी तरह बच्चों देखिए यहाँ और अन्य क्रियापद भी दिए गए हैं। अब हम आते हैं बच्चों, देखिए लिखा है तीनों वचनों में, अब उत्तम पुरुष का हम देखेंगे कि उत्तम पुरुष सर्वनाम का लट लकार में कैसे प्रयोग होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्दों का प्रयोग तीनों लिंगों में समान होता है, मध्यम पुरुष में भी समान होता है और आपका उत्तम पुरुष में भी समान होता है। जैसे पठधन आमी पठामी पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, पठधन आवह पठावह, पठधन आमह अर्थात पठामह। तो अब देखिए लिखा है अहम, अहम मीन्स मैं, पठामी मीन्स पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ। तो अहम पठामी का अर्थ हुआ मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ। आवाम पठावह, आवाम यानी हम दोनों पढ़ते हैं या हम दोनों देखो इसमें बेटा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों एक ही हो जाएगा कि हम दोनों पढ़ते हैं। फिर है वयम पठामा हम सब पढ़ते हैं। अब देखिए अन्य क्रियाओं के साथ उत्तम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग अहम नमामि, नमामि का अर्थ होता है बच्चों नमस्कार करना, यानी मैं नमस्कार करता हूँ या मैं नमस्कार करती हूँ। अवाम नमावह हम दोनों नमस्कार करते हैं। अब वयम नमामः अर्थ का अर्थ होता है हम सब नमस्कार करते हैं। अब अंतिम लाइन में देखिए अहम पश्यामि, पश्यामि का अर्थ होता है बच्चों देखना, मैं देखता हूँ या मैं देखती हूँ। अवाम पश्यावा यानी हम दोनों देखते हैं या हम दोनों देखती हैं। अब बच्चों दिया हो गया है आपके पुनरावृत्ति, यानी इस पाठ में अब तक हमने क्या पढ़ा उसकी पुनरावृत्ति अब हमको करनी है। तो देखिए पहले दिया है आपका प्रथम पुरुष का, वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, और लिंग में आपका पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। अब आपको बच्चों यहाँ बताया गया है कि उसका रूप कैसे चलता है। तो पुल्लिंग में क्या है सह पतति, तौ पततः और ते
पतन्ति। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने आगे पुल्लिंग सर्वनाम शब्द का रूप पढ़ा होगा, सह तौ ते, और स्त्रीलिंग में क्या हो जाता है, सा ते ता, और नपुंसक लिंग में तत् ते तानि। तो देखिए यहाँ पुल्लिंग में सह पतति, वह गिरता है। अब फिर है तौ पततः, वह दोनों गिरते हैं। ते पतन्ति, वे सब गिरते हैं। ये शब्द आपका पुल्लिंग के लिए है। और स्त्रीलिंग में क्या हो गया है, सा पतति, वह गिरती है। ते पततः, वे दोनों गिरती हैं। और ता पतन्ति, वे सब गिरती हैं। और नपुंसक लिंग में देखिए, तत् पतति, वह गिरता है। ते पततः, वे दोनों गिरते हैं। और तानि पतन्ति, वे सब गिरते हैं। तो ये था हमारा प्रथम पुरुष का रूप। उसके बाद है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब मध्यम पुरुष में देखिए कैसे चलता है। मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में बच्चों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के रूप समान चलते हैं, और नपुंसक लिंग का कोई भी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का रूप नहीं होता है। देखिए, त्वम पतसि, तुम गिरते हो। युवाम पतत, तुम दोनों गिरते हो या गिरती हो। युवम पतत, तुम सब गिरते हो या तुम सब गिरती हो। अब उत्तम पुरुष में देखिए, अहम पतामि, यानी मैं गिरता हूँ या मैं गिरती हूँ। आवाम पतावह, हम दोनों गिरते हैं या हम दोनों गिरती हैं। और वयम पतामः, इसका अर्थ होता है हम सब गिरते हैं। तो बच्चों इस पाठ में हमने सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का रूप का प्रयोग जाना। तो बच्चों अगर आपको इस पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न नहीं समझ में आते हो तो आप इसे ऑनलाइन क्लासेस में पूछ सकते हैं बच्चों। तो आप इस पाठ को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा और आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अब हम आपसे मिलेंगे अगली कक्षा में।